हेलो दोस्तों, आज हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कहाँ होता है? जब हम लोग को वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करना होता है तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इट इज़ यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। देखिए अगर हम लोग num1 कोई वेरिएबल का नाम कोई आइडेंटिफायर लेके num1 इज इक्वल टू 67 लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये 67 इस वेरिएबल नेम के अंदर असाइन करते हैं और ऑपरेटर इसमें कौन सा लगा है, ये इक्वल टू जो है असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। तो क्या होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत तरह का होता है, एक यही नहीं है, बहुत तरह का होता है। तो सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इक्वल टू। असाइन वैल्यू ऑफ राइट क्या करता है, ये राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ। राइट साइड का जो वैल्यू होता है वो लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है, राइट साइड का वैल्यू ये। और यही बात यहाँ लिखी हुई है, असाइन वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। ये दोनों ऑपरेंड है, ये लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है। राइट साइड ऑपरेंड को ये लेफ्ट में असाइन कर देता है। देखिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, num1 एक वेरिएबल लिए हैं, num1 में हम लोग 67 को असाइन कर दिए हैं। उसके बाद num2 एक दूसरा वेरिएबल लिए, num1 को num2 में असाइन किए। उसके बाद num2 में चेक करेंगे कि ये असाइन हुआ या नहीं। ठीक है, ये इक्वल टू ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। और डबल इक्वल टू क्या होता था, डबल इक्वल टू जो होता था कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर होता था। जब हम लोग दो वेरिएबल को चेक करते थे क्या वो दोनों पूरा सेम है, इक्वल है, तब हम लोग इक्वल टू का यूज करते हैं। और अगर एक इक्वल टू है इसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वैलिड है ये बात। देखिए num1 इज इक्वल टू 67 लिखे, ठीक। एक और वेरिएबल लिए num2 इज इक्वल टू num1, ठीक। अब हम लोग प्रिंट करेंगे num2 को। 67 हो गया। अच्छा, num1 को एक बार चेक करके देखते हैं, हम लोग ऊपर में जो असाइन किए थे num1 67 हो गया। बस यही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर में। इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है उसका मतलब ये होता है कि हम लोग राइट साइड में जो वैल्यू है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में असाइन करेंगे। यहाँ दूसरे लाइन में देखिए num1 राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में num2 है, तो num1 जो है वो num2 में असाइन हो चुका है, इसलिए num2 का भी वैल्यू 67 आ चुका है। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर का बहुत सारा टाइप होता है। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम है प्लस इक्वल टू। इसका नाम क्या है, प्लस इक्वल टू। ये क्या करता है कि राइट हैंड साइड का जो प्लस इक्वल टू कहीं अगर लिखा रहा है इसका मतलब ये होगा कि राइट हैंड साइड का जो ऑपरेंड होगा और लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑपरेंड होगा दोनों को ये ऐड करेगा और दोनों को ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा उसको असाइन करेगा वो लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में। यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। दोनों को ऐड करेगा, राइट साइड ऑपरेंड और लेफ्ट साइड ऑपरेंड को, एंड असाइन इट टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। और क्या करेगा, दोनों का जो जोड़ आ जाएगा, दोनों का जो सम आएगा उसको वो लेफ्ट साइड ऑपरेंड में असाइन करेगा। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या, इसका एक तरह से और लिख सकते हैं, अगर कहीं पे x प्लस इक्वल टू लिखा रहे तो इसका सेम मतलब ये भी हो जाता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सेम बात हो गई, दोनों ऑपरेंड को हम लोग जोड़ दिए और उसको लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड था प्लस इक्वल टू के पहले जो ऑपरेंड था उसके अंदर हम लोग उसको असाइन कर दिए। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे है, अगर num1 इज इक्वल टू 13 है और num2 इज इक्वल टू भी 13 है, तो क्या अगर num1 प्लस इक्वल टू num2 लिखेंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, num1 num2 को जोड़ के हम लोग num1 में असाइन कर देंगे। समझे? चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। num1 क्या था, num1 इज इक्वल टू 30, ठीक। num2 इज इक्वल टू 13, num2 इज इक्वल टू 13, ठीक। num1 प्लस इज इक्वल टू num2 और फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, num1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 26। हुआ क्या यहाँ पे,
दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने के बाद लेफ़्ट साइड ऑपरेंट और राइट साइड ऑपरेंट को जोड़ के पहले वाले ऑपरेंट में लेफ़्ट साइड ऑपरेंट में असाइन कर दिया गया। सेम बात हम लोग फिर से लिखेंगे, num1 इज इक्वल टू 12 है अगर, और num2 इज इक्वल टू भी 12 है, तो अगर क्या बताया था मैंने कि हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2। अब हम लोग ये वाला चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक। अब हम लोग num1 को प्रिंट कराएंगे, 24 आया। अब इसी को इसी तरह से लिखेंगे। अब तो num1 का वैल्यू चेंज हो चुका है, एक बार और चेक करेंगे, num1 इज इक्वल टू 12, num2 इज इक्वल टू 12, num1 प्लस इज इक्वल टू num2। अब num1 सेम आया वैल्यू, बस यही बात है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है ये है माइनस इक्वल टू आएगा, इसी तरह से डिवीज़न इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंट टू लेफ्ट ऑपरेंट, बस वही वाली बात है। राइट ऑपरेंट को लेफ्ट ऑपरेंट में से घटा देंगे और जो वैल्यू आएगा उसको असाइन कर देंगे लेफ्ट ऑपरेंट में, सेम बात है। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 13, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंट टू लेफ्ट ऑपरेंट एंड असाइन इट टू लेफ्ट ऑपरेंट, x माइनस इज इक्वल टू वाई इज सेम एज x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे क्या हुआ है, राइट ऑपरेंट को लेफ्ट से घटा दिए और जो बचा उसको फिर से लेफ्ट ऑपरेंट में असाइन कर दिए। यहीं पे num1 इज इक्वल, पहला वेरिएबल 13 है, 13 पहला वेरिएबल का वैल्यू 13 है, साइन है दूसरा का 13। अब दोनों को लिखे num1 इज माइनस num1 माइनस इज इक्वल टू num2, इसका मतलब क्या हुआ, num1 इज इक्वल टू num1 माइनस num2। चलिए इसको करके हम लोग चेक करेंगे। अब num1 इज इक्वल टू 13, num2 इज इक्वल टू 13, num1 इज इक्वल टू प्रिंट, उसके बाद लिखेंगे num1 0। देखिए 0 वैल्यू आ गया। यहाँ पे क्या हो, वही बात हुई, बस दोनों को राइट वाला को लेफ्ट वाला में से घटा के लेफ्ट वाला में असाइन कर दिया गया, ठीक है। तीसरा क्या है इसमें, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू बस वही काम करेगा, मल्टीप्लाई द राइट ऑपरेंट टू लेफ्ट ऑपरेंट एंड असाइन द लेफ्ट ऑपरेंट, असाइन द वैल्यू टू द लेफ्ट ऑपरेंट, यही वाली बात होगी। अगर x स्टार इक्वल टू वाई लिखा है तो क्या करेगा ये, x और y को मल्टीप्लाई कर देगा और उसको असाइन कर देगा फिर से x में। सेम बात हम लोग उसी एग्जाम्पल पे इसको देखेंगे करके। अगर x इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13, x डिवीज x स्टार इज इक्वल टू y, x 169 हो गया ना, बस यही काम हुआ है। x इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई हो गया है, सेम बात है। चलिए नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है इसमें डिवीज़न। डिवीज़न इक्वल टू, डिवीज़न इज द वैल्यू, divide the value of right operand to the left operand and assign it to the left operand। सेम बात है वही कि लेफ्ट ऑपरेंट और लेफ्ट ऑपरेंट को डिवाइड करेगा राइट ऑपरेंट से और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको लेफ्ट ऑपरेंट में असाइन कर देगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट ऑपरेंट क्या है 17, राइट ऑपरेंट क्या बन गया 13, num1 डिवाइडेड डिवीज़न इक्वल टू num2 और इसी ये, और इसके बाद क्या होगा num2 का हम लोग वैल्यू चेक करेंगे। बस सेम एग्जांपल हम लोग देखेंगे शेल पे, num1 इज इक्वल टू 17,
num2 is equal to 13, num1 division is equal to num2 num1। बस वैल्यू आ गया ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन इक्वल टू परफॉर्म द फ्लोर डिवीजन ऑफ द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंट एंड द लेफ्ट ऑपरेंट एंड असाइन इट टू द लेफ्ट ऑपरेंट। सेम बात है, यहाँ पे क्या होगा, फ्लोर डिवीजन होगा। फ्लोर डिवीजन का क्या मतलब होता है, डेसिमल वाला सारा वैल्यू हटा दिया जाता है, डेसिमल के बाद वाला जो वैल्यू होता है उसको ओमिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही बात होगी यहाँ पे भी। फिर अगर num1 इज इक्वल टू 15 ले लो और num2 इज इक्वल टू 13 ले लो और num1 इज इक्वल टू num2 हो जाए, num1 प्रिंट कराना है 1, 1.3 नहीं हुआ, अब 1 हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया फ्लोर डिवीजन इक्वल टू। चलिए यहाँ पे हम लोग का रिलेशनल ऑपरेटर, यहाँ पे हम लोग का कौन सा रिलेशनल तो नहीं था, ये असाइनमेंट था। असाइनमेंट ऑपरेटर ख़त्म होता है। थैंक यू।